क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा में आप लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर ढेर सारे मसाले हो चुके हैं और यहाँ पर आज की इस वीडियो में डायोड से संबंधित रेक्टिफायर से संबंधित सारा गरम मसाला यहाँ पर ताबड़तोड़ होने वाला है और यहाँ पर एक तीर से दो निशाने करने हैं। प्रैक्टिकल वाइबा में ये वीडियो आपको टानिक की तरह काम करेगा, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जब आप देने जाओगे बोर्ड एग्जाम का पेपर तो उसमें भी पूरे एकदम टानिक की तरह मेरे भाई विटामिन की तरह आपको काम देने वाला है। ठीक है ना, छोटू सा वीडियो है, इसको पूरा देखिए, आपको मजा आने वाला है। ठीक है ना, देख भाई, यदि आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइबा देने जा रहे हो तो जैसे मान लीजिए डायोड से संबंधित सर जी आपके पूछेंगे तो पहला उनका सवाल ये हो सकता है मेरे भाई कि बेटा डायोड बोल रहे हो तो बताइए पीएन डायोड का सिंबल जरा मुझे बना कर दिखाओ। तो आप यहाँ पर ऐसे तीर तो बना दोगे मेरे भाई, ठीक है ना, इस तरह से तीर तो बना दोगे, लेकिन आपके सर जी कहेंगे बेटा ये क्या है, तो कहिएगा सर जी ये पी है और ये एन है। अच्छा, आपके सर जी का मूड दी किया तो कह सकते हैं कि बेटा ये बताओ पीएन डायोड जो तुम ये बना रहे हो इसमें अब बताओ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड कैसे बनाओगे। तो कहिएगा सर जी देखिए यदि इसी जंक्शन से यहाँ से लाइट निकलेगा ना तो ये कहलाता है एलईडी। देखिए पहले क्या था, ये था आपका पीएन डायोड, ठीक है ना। यदि इसके जंक्शन से लाइट निकल रही है और यहाँ पर ये प्लस रहेगा और ये रहेगा माइनस में, मतलब P को पॉजिटिव देना होगा और N को निगेटिव देना होगा। इसको कहते हैं बोले तो फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में ही खेला होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे सर जी फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब अग्र अभिनति, ठीक है ना। तो ये जब खेला होगा मेरे भाई, इतना सारी बातें जो होगी तब ये कहलाएगा एलईडी कहलाएगा। और वैसे पीएन डायोड तुम्हारा ये है। अच्छा, आपके सर जी का मूड कर दिया कि अच्छा बच्चे से थोड़ा सा और गहराई से पूछा जाए, कह देंगे अच्छा जरा फोटो डायोड का बनाओ। तो मेरे भाई आप लोग कुछ नहीं, आप लोग पीएन डायोड वाला सिंबल बना दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर इसके जंक्शन पर लाइट गिरा दीजिएगा, ठीक है ना। जब ये जंक्शन पर जब लाइट जब आएगा और यहाँ पर कहिएगा सर जी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फोटो डायोड जो होता है रिवर्स बायस में रहता है और उसके जंक्शन पर जब लाइट गिरती है तब ये खेला होता है। कहने का मतलब आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताने का पर्पज ये था मेरे भाई, आपको ये इस वाले पॉइंट से संकेत के माध्यम से आपको पीएन डायोड का संकेत सिखा दूं मैं आपको, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद एलईडी का सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे भी बनता है, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। यहाँ पर ये पीएन डायोड ऐसे बना करके ऐसे गोला बना देंगे और इसके यहाँ से जो है लाइट जो है ये निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सही है। और यहाँ पर ऐसे बना करके इसके जंक्शन पर लाइट जो है गिरा देते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि एलईडी है तो एफबी में और यदि फोटो डायोड है तो आरबी में, और यदि सामान्य डायोड है मेरे भाई तो एफबी और आरबी दोनों में कार्य करता है। एफबी का मतलब फेसबुक नहीं, फॉरवर्ड बायस, आरबी का मतलब मेरे भाई रिवर्स बायस, ठीक है ना, पश अभिनेत्री बोलते हैं। इतना बात आया आप लोगों को। चलिए इसके बाद अब आप लोगों के प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन में, अच्छा मारना है यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरे भाई, मारते चलो, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारते चलो, ताबड़तोड़ होगा, न कोर्ट होगी न कोई सुनवाई होगा, रफा दफा यही होगा। यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम है यम के सर जी। देखिए उसके बाद अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर जी कहेंगे बेटा सेमीकंडक्टर से संबंधित जरा कुछ बताओ। तो कहिएगा सर जी देखिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना मेरे भैया। तो कहेंगे दो टाइप का मतलब बोले तो देखो भाई ये रफ टाइप हो रहा है, तो बोलिएगा एक होता है निज अर्धचालक, हिंदी में निज अर्धचालक होता है, एक होता है बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना। निज वाले को बोलते हैं इंट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। हो सकता है आपको सर जी पूछ देंगे बताओ बेटा इंट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर जी वे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है, मतलब किसी प्रकार की जब अशुद्धि नहीं मिली होती है मतलब शुद्ध अर्धचालक को, शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम को ही हम लोग बोलते हैं निज अर्धचालक, ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इतना बताया, बोलोगे ना मेरे भाई। अच्छा देखिए और बाह्य अर्धचालक की बात कहा जाए तो ये ससुरा अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर,
ये एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। इसका वीडियो बना होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइबा के तौर पे हो रहा है। तो और इसमें क्या होता है कि जब इसी देखिए, जब इसी शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में, जब इसी शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में 3 या 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मिलाते हैं तब बनता है बाह्य अर्धचालक, मतलब अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना। और अब मामला गया फंस कि सर जी 3 वाला 5 वाला, 3 वाले में बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, तो मतलब मेरे भाई ये क्या बोल दिए, तो बोरान, एल्युमिनियम, जीए ना मेरे भाई, जब ये मिलाओगे तो बनता है पी टाइप। देखो बनेगा पी टाइप, और जब 5 वाला जब मिलाओगे तो बनेगा एन टाइप। अब देखो इसके भी 2 बेटे हैं, इसके भी 2 बेटे हैं, ठीक है ना, पी टाइप और एन टाइप। 3 जब मिलाओगे तो पी टाइप, और 5 जब मिलाओगे तो बनेगा एन टाइप। तो ये 5 वाला कौन सा है मेरे भाई, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है ये वाय अर्धचालक था। अब यहीं पर यदि आपके सर जी ये कहेंगे कि बेटा पी टाइप एन टाइप की बात जो तुम बोले हो, तो ये मुझे बताओ कि पी टाइप के बारे में हो सकता है किसी बच्चे से डायरेक्ट पी टाइप क्या होता है बेटा बताओ, तो तब यही कहिएगा कि सर जी शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में, सुन लो मेरे भाई सुन लो, जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मिलाते हैं तो वो कहलाता है पी टाइप। और ये सर जी तुरंत बोल सकते हैं बेटा ये अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हो, तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एन टाइप में मेरे भाई सेम यही बात था, और यहाँ पर जब 5 वाला मिलाओगे तो कहलाएगा एन टाइप, जो पीछे अभी हुआ है, ठीक है ना। तो इतना काम मतलब पी टाइप एन टाइप के बारे में आप लोग खेला कर जाओगे, पूछोगे आपके सर जी कुछ भी बोलेंगे प्रैक्टिकल वाइबा में मेरे भाई डायोड से संबंधित, तो आप इतना काम कर दीजिए। रुकिए अभी बहुत सारा चीज बताना है, रेक्टिफायर सारा खेला होगा, एसी को डीसी में कैसे क्या क्या होता है खेला सब बताएंगे, रुक जाओ 5 मिनट का टाइम मुझे और दो, ठीक है मेरे भाई। तो पी बन गया, एन बन गया, उसके बाद पी एन डायोड क्या होता है तो कह दीजिएगा। हाँ रुक जाओ एक चीज में और पूछते हैं आपको सर जी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर मेरे भाई पूछते हैं कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। तो देखो भाई मेजोरिटी का मतलब अधिक, मेजोरिटी का मतलब होता है भाई अधिक। तो पी टाइप में, और ये हो गया यहाँ एन टाइप, तो पी टाइप में मेरे भाई मेजोरिटी होता है होल। क्या होता है, होल होता है। क्या होता है मेरे भाई, होल होता है। इंग्लिश में इसको याद करो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, होल। और यहाँ पर एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है, ठीक है ना, बहुसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं इसको, कहते हैं यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे उल्टा यदि कहा जाए मेरे भाई यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो कहिएगा पी टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एन टाइप वाले में होल होता है। इस बात को भी जरा ध्यान दें, ठीक है ना, पेपर में पूछता भी है, बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब अधिक, तो पी टाइप में मेरे भाई अधिक कौन होता है, होल होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। और कम की बात जब कहेगा तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन, इसमें होल, ठीक है, इसको याद कर लेना, और वीडियो बना होगा इसके बारे में, ठीक है ना। रुक जाओ उसके बाद हम बात करेंगे पीएन डायोड के बारे में। अब इसके बाद आता है पीएन डायोड। तो पीएन डायोड अभी हुआ था संकेत में, तो कहिएगा जब एक पी टाइप सर जी और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो इस प्रकार बने डायोड को पीएन डायोड कहते हैं। इसका सिंबल जो है एम के सर जी अभी सबसे पहले इसी को बताए थे। और इसकी बाइसिंग 2 टाइप की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है सर जी, यदि P को देखिए, यदि P को देखो, P माने प्लस, P को प्लस मिल गया और N को मिल गया माइनस, ठीक है मेरे भाई, सेम टू सेम मिल गया, P को पॉजिटिव N को निगेटिव, तो कहलाता है यह भी, अंदर खेला है ये सब बाद में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर RB में क्या होगा, उल्टा दे दीजिए, मतलब P को दे दीजिए निगेटिव और N को दे दीजिए पॉजिटिव, ठीक है ना। उल्टा मेरे भाई जब दे दोगे तो कहलाएगा आरबी। और इसमें खेला होता है, अभी बताएंगे, इसके आगे वीडियो बनेगा इसके अंदर का, ठीक है ना, वो बोर्ड एग्जाम वाला, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप वाला। ये हो रहा है प्रैक्टिकल वाइबा के लिए, ठीक है ना। इतना बोलोगे ना, आपको वहां पर बोलना होता है मेरे शेर जवाजू, ठीक है, इतना काम कर लोगे। अब इसके बाद ठीक है ना, पीएन डायोड के बारे में। उसके बाद सर जी कहेंगे अब भी आरबी भाई तूने बता दिया, जरा मुझे इसका VI अभिलक्षण खींच के दिखाओ तो जाने। तुरंत आप कहिएगा सर जी देखिए इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये हो गया रिवर्स वोल्टेज, और ये हो गया फॉरवर्ड करेंट, और ये हो गया रिवर्स करेंट। और यहाँ पर ये ऐसे इसका ग्राफ बनता है,
ठीक है ना। तो कहेंगे सब बेटा ये जो अचानक जो ये करंट का मान जो अधिक हो गया है ये क्या है, तो कहिएगा सर जी जिस पर करंट का मान अचानक, जिस वोल्टेज पर करंट का मान अचानक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है, ठीक है ना, जानबूझ के बोले ताकि आपको याद, अचानक बढ़ जाता है उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। और सिलिकॉन के लिए देखिए, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज कितना होता है मेरे भाई, 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है ना। ये मेरे भाई इस बात को ध्यान देना, भिआई खींच लेना, जुकाम हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई, इसीलिए कई दिनों से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ा जाए प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि भैया पीएन डायोड भी आपने बना लिया, अब बताइए कि पीएन डायोड जो है इसका यूज क्या है, तो कहिएगा सर जी रेक्टिफायर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अब सर जी कहेंगे बेटा रेक्टिफायर क्या होता है, तो कहिएगा सर जी एसी से एसी को डीसी में, एसी को डीसी में बनाने की प्रक्रिया को ही रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन सर जी जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण रूप से डीसी नहीं होता है, इसमें कुछ एसी की मात्रा रहती है, इसमें कुछ एसी की मात्रा रह जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई गंदा पानी पिला रहा है तो आप पियोगे नहीं ना, कहोगे अरे बेटा इसको फिल्टर करके लाइए, फिल्टर करके, तो इसको इस एसी को छानने के लिए हम लोग लगाते हैं फिल्टर, क्या लगाते हैं, फिल्टर, ठीक है ना। अंदर सारा खेला है, लेकिन ये जानिए कि कुछ एसी की मात्रा जो रह जाती है ना, इसको हम लोग कहते हैं उर्मिका घटक कहते हैं, हिंदी में उर्मिका घटक कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर कहते हैं। अच्छा, एसी से डीसी जब तुम बना रहे थे और जो कुछ एसी की मात्रा रह जा रही थी उसको क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं, उसको दूर करने के लिए लगाते हैं फिल्टर। और फिल्टर के रूप में हम लोग बहुत सारा डिवाइस यूज करते हैं, यल फिल्टर, सी फिल्टर, पाई फिल्टर, सारा खेला होता है अंदर मेरे भाई, ठीक है ना। रेक्टिफायर वाला वीडियो देखोगे तो उसमें सारा मसाला बना होगा, ठीक है ना। तो इतना बात बोल लेंगे आप यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना बहुत है मेरे भाई। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हो, रेक्टिफायर कहते हैं। और जब भैया डीसी जब बनता है तो कुछ एसी रह जाती है, ना मात्रा में कुछ रहती है, तो उसको दूर करते हैं हम लोग हैं, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर, ठीक है ना। चलिए आगे भी खेला होता है। उसके बाद हम लोग जो है वोल्टेज को फिक्स करते हैं तो लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, उसमें हम लोग लगाते हैं जीनर डायोड लगाते हैं मेरे भाई, अंदर खेला है तो ये सब नहीं, बस इतना जानो, ठीक है ना। अब उसके बाद कहेंगे सर जी कि अच्छा ठीक है बेटा जी इतना बता दिए, तो पीएन डायोड जो है हाफ वेव फुल वेव के बारे में बताओगे, तो कहिएगा हाँ सर जी, पीएन डायोड जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति भी कार्य करता है। कुछ बच्चे इसको प्रैक्टिकल चार्ट में बनाए होंगे, तो यहाँ पर जो है आप ये ट्रांसफार्मर वाला बनाए होगे, ठीक है ना। यहाँ पर बनाकर ये मेरे भाई मैं रफ टाइप बना रहा हूँ ना, एक डायोड लगाए होगे, ठीक है ना। इसकी वर्किंग जो है बहुत जल्दी जो है अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और आपका प्रैक्टिकल कब है बता दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा बनाए होगे। उसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है मेरे भाई, तो ये काम करेगा क्योंकि पी को मिल जाएगा प्लस, एन को मिल जाएगा माइनस, इसके बारे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहिएगा हाँ सर जी ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति में। और यहाँ पर इसका वेव फॉर्म देखिए ऐसे होता है कि यहाँ पर ये हो गया एसी वाला सिंबल, ठीक है ना, लेकिन इसका आउटपुट जो होता है देखिए ऐसे मिलता है, इसमें काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिए काम करेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले में बस काम करता है, ये तुम्हारा होता है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वाले में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर दो डायोड लगाते हैं, दो डायोड या चार डायोड लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सब अंदर खेला है हम लोग जानते हैं, बट अब यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बताना है ना। तो यहाँ पर ऐसे बताओगे, जैसे मान लीजिए सर जी ये आपका, अरे अच्छे से बनाइएगा ट्रांसफार्मर भाई, ठीक है ना। यहाँ पर ये रफ टाइप हो रहा है ना, इसलिए हम जो है थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पर एक डायोड यहाँ पर, एक डायोड यहाँ पर कर लीजिएगा, ऐसे ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बीच में सेंटर में ये टाइप कर दीजिएगा लोड को, ठीक है, ऐसे आप बनाए होंगे फिगर में, ठीक है ना। इसके बारे में जल्द ही वीडियो बनेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना, हाफ वेव फुल वेव के बारे में बहुत जल्द, एक दिन का टाइम मुझे दो, ठीक है ना। उसके या जब तक वीडियो पहुंचेगा हो सकता है बन चुका होगा, ठीक है ना। तो एक बार देखो भैया ये डायोड D1 काम करेगा, एक बार D2 काम करता है, ठीक है, खेला होता है मेरे भाई। तो देखो इसका ऐसे बनता है, ये तुम्हारा हो गया एसी सप्लाई वाला होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहले वाले में जो देखो ये यहाँ पे D1 का होगा, तो पहले देखो यहाँ पे D1 काम करेगा, यहाँ पर D1 काम करेगा, यहाँ पर D1 काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो ये इस वाले में
ये जो रिवर्स ये है ना, यहाँ पर जो D2 काम करेगा, ये D2 काम करेगा, ये खाली-खाली भाग में, ठीक है ना? फिर दोनों को जब मिला दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है ये D1, D2, D1, D2 ऐसे करके होता है, ठीक है ना? तो ये पीएन डायोड हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर की भांति भी कार्य करता है मेरे भाई, तो इसके अंदर सारा गरम मसाला है, ठीक है ना? तो आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइवा में देखो मेरे भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके मूड पर, और प्रैक्टिकल चार्ट के रूप में आप यदि डायोड से संबंधित कुछ बनाए हो, तो मेरे भाई ये सब जो है पढ़ के जाना और गर्दा-गर्दा मचाना, और जो भी बातें हैं आप लोगों को मुझसे पूछिए, और प्रैक्टिकल के नाम पर ढेर सारा मेरे भाई जो वीडियो बन चुका है, ठीक है ना? ओम्स लॉ, ये वो, सेल ट्रांसफार्मर के बारे में सारा गरम मसाला देखिए सब पहले का बना हुआ है, ठीक है ना? देख रहे हो ना, सबका पहले का बना हुआ है एकदम मस्त तरीके से मेरे भाई ना। ओम का नियम जो है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे, अरे नहीं करोगे तो क्या खेला होगा मेरे भाई। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, ठीक है ना? वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, सारा खेला हो चुका है, ठीक है ना? तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। कहने का मतलब है टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, 30 में 30 आपको मिलेगा, 30-29 मिल जाता है। और स्कूल में आप लोग कुछ दिए होंगे, किसी स्कूल में तो जो है लूटते हैं लोग, ठीक है ना? जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? और आप बिंदास होके पेपर दीजिए। डायोड, रेक्टिफायर से संबंधित और ये सेमीकंडक्टर से संबंधित सारा वीडियो मेरे भाई जितना हो सका मुझे बताया। मुझे जुकाम हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो फिर भी मैं आप लोगों की सेवा में आया मेरे भाई। मन करेगा तो घंटा घंटी दबा देना, ठीक है? फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।